जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, मैं समझता हूं अगरवुड के काम में जो किसान जुड़े हुए हैं उनकी आय तो दुगना चौगना से भी ज्यादा हो सकती है अगर ये सफलतापूर्वक काम को आगे बढ़ाया जाए। अगरवुड का जो तेल है इसका कीमत भी आपने मुझे बताया कि बहुत महंगी होती है और डिमांड भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी है। तो मैं समझता हूं कि ये वास्तव में एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम। देखे तो जो ग्लोबल ट्रेड है अगरवुड के चिप्स का वो लगभग $30 बिलियन का है, यानी 2 लाख करोड़ का अगरवुड का और उसके साथ में बने हुए प्रोडक्ट्स का 2 लाख करोड़ का अंतरराष्ट्रीय बाजार है। अब 2 लाख करोड़ के बाजार में पहचान है, लोग रिकग्नाइज करते हैं, इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार से आपको जो मदद लगेगी हम उसके लिए तैयार हैं। हम अगरबत्ती तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, दिनचर्या का हिस्सा है, रोज ही अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। साधारणतः लगभग हर घर में भारत में अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है और प्राचीन काल से भारत में अगरबत्ती बनाई जाती थी। तो हम अगरबत्ती की लकड़ी को भी विदेश से लाना बंद करके पूरी तरीके से भारत को ही आत्मनिर्भर बनाने में सफल हो जाएंगे। अगरबत्ती में जो तेल लगता है, जो अगरवुड का ऑयल है, वो तो एक प्रकार से लिक्विड गोल्ड है और उसको जितना ज्यादा आप बढ़ाएं उतना ज्यादा देश को भी लाभ। डिमांड बहुत ज्यादा है, देश में भी विदेश में भी उसकी डिमांड है और महंगा होने के साथ साथ बड़ा प्रेशियस है ये। तो मैं समझता हूं कि अगरवुड चिप्स और उससे निकाला गया तेल एक बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का योगदान हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पे इससे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में कई वर्षों से ये विषय अटका पड़ा था और उसके कारण अगर की टैपिंग तो होती थी, अगर ऑयल की टैपिंग तो होती थी शायद, लेकिन वो फॉर्मल चैनल, ईमानदार चैनल के बदले गलत प्रकार से हुआ करती थी और उसके कारण देश का भी नुकसान था। और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समझते हुए इसकी अहमियत को और रखते हुए भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री और मुझे, हम दोनों को आदेश दिए कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस समस्या का हल किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि अब एक्सपोर्ट कोटा कुछ मात्रा में तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा और साथ ही साथ कुछ डेटा मांगा गया है। जो डेटा आपके वहां पे शायद अभी इकट्ठा हो रहा है, कितने पेड़ हैं, कितनी संभावनाएं हैं अगर की टैपिंग की, अगर की ऑयल निकालने की। और मुझे लगता है कि ये जो आज के दिन 25,000 किलो अगरवुड के चिप्स और 1,500 किलो अगरवुड का ऑयल का कोटा निकला है, आज के वर्तमान डेटा में से, वर्तमान जानकारियों में से, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चल के इसको बड़े पैमाने पे बढ़ाया जा सकता है और जब आपका पूरा जानकारियां हो कलेक्ट हो जाए, कितना अगरवुड अवेलेबल है, कितना सरप्लस है, कितने वर्ष तक वो रिप्लेस होता है, कितना आप रिप्लेस करेंगे, ये सब जानकारियां एक बार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को मिल जाए तो ये कोटा को बड़े रूप में बढ़ाया भी जा सकता है और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है, बड़ा आपके प्रयासों में योगदान हो सकता है। जो अगरवुड की पॉलिसी 2021 आपने एक प्रकार से गेम चेंजर है, इसका भी प्रभाव आगे चल के बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा। प्लांटेशन को भी प्रोत्साहन देना, प्रोसेसिंग को भी प्रोत्साहन देना और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी,
कि चीजें ऐसी ना हो जो नेचर को बिगाड़े। अगर 4 प्लांट यूज होते हैं तो 40 प्लांट नए लगने भी चाहिए। ये जो आपकी कल्पना है अगरवुड पॉलिसी 2021 में सस्टेनेबल ग्रोथ की, विकास, नेचर की अभी चिंता करते हुए विकास और प्रगति हो, प्रदेश की और आर्थिक विकास हो, इसको देखना भी हम सबका सामूहिक दायित्व है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।